वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। गुड मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पे सुबह का नाश्ता बन रहा था बच्चों के लिए भी और मेरे अपने लिए भी। तो सबसे पहले जी आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय का इजहार भी ना आप लोगों ने ज़रूर करना है। माशाल्लाह से काफ़ी सारे कल कमेंट किए मेरे बहन भाइयों ने, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो यहाँ पे मौसम मैं आपको दिखा रही थी कि आज ना सुबह उठते साथ ही मौसम कोई ना इतना ख़ास जो है ना वो क्लियर नहीं था। सारा दिन ना धूप कम ही रही, क्योंकि ना वैसे भी दिसंबर जो है वो जाने वाला है। उम्मीद है कि शायद जनवरी में ना बारिशें वगैरह हों। अल्लाह करे जी। बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक से दुआ है कि मौसम जो है ना वो थोड़ा ये 2-3 महीने जो है ना ये ठंड के निकल जाएँ। क्योंकि फिर गर्मियाँ आ जाती हैं। गर्मियाँ तो माशाल्लाह से इतना लंबा कोई अरसा होता है ना, वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय और साथ में ना वो जो है बंद वो गरम कर लिया था। साथ में मैंने अपने लिए अंडा फ्राई किया। बच्चों को मैंने पराठे बना के दिए थे, उन्होंने आलू वाले पराठे खाने थे। वो माशाल्लाह से बच्चे हैं, ज़ाहिर-सी बात है, वो हज़म कर लेते हैं। तो मैंने उनके लिए सुबह-सुबह जो है ना वो देसी घी वाले माशाल्लाह आज सुबह मैंने इनको पराठे बना के दिए। साथ में वो टीवी लगा के बैठ जाते हैं। काफ़ी दिन बाद आज इन्होंने कुरान भी खोला, कि हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता हो गया था ये बिल्कुल ही तवज्जो छोड़ गए थे। तो फिर सुबह-सुबह पहले इन्होंने माशाल्लाह से उठ के जो है ना वो अपना कुरान खोला, पढ़ा, और उसके बाद फिर मैंने इनको नाश्ता बना के दिया। क्योंकि टाइम इतना कम होता है सुबह-सुबह नाश्ते के लिए ना, तो बड़ा जल्दी-जल्दी भाग-दौड़ करके ये सारा काम जो है ना वो मुकम्मल करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपने जो है ना वो कपड़े प्रेस करने शुरू किए हुए थे, क्योंकि आज शावर लेने का मूड था, लेकिन हुआ था मेरे साथ बड़ा ही अजीब। वो जो सारी वीडियो है ना आप देखिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा क्या हुआ मेरे साथ। तो सारा दिन जो है ना वो मेरा बहुत ही भाग दौड़ में गुजरा। इतना कोई माशाल्लाह काम था ना, बहुत ज़्यादा। तो ये सूट मैंने ना पिछले साल स्टिच करवाया था और बहुत ही पसंद है मुझे ना अपना ये सूट। पिछले साल मैंने काफ़ी सारे कपड़े जो है ना वो परचेज़ किए थे, तो इस साल इसीलिए मैंने ना अभी 1-2 सूट ही बाय किए हैं। मैंने कहा कि अभी पहले वाले जो है ना वो पहन के थोड़ा फिनिश करूँ, फिर नए ले लूँगी। क्योंकि मुझे शौक नहीं है बहुत ज़्यादा जो कपड़े हैं ना जमा करने का। कुछ ये भी होता है कि मुझे होता है मैं रखूँगी कहाँ, कहाँ पे इनको सँभालूँगी, क्योंकि ना इतनी कोई जगह नहीं है। एक मेरे पास अलमारी है, लेकिन कपड़े फिर ज़्यादा हो जाते हैं, फिर मेरे से सँभालने जो है ना वो मुश्किल हो जाते हैं। काफ़ी सारे कपड़े जो जो है ना वो तो मैंने अटैचियों में डाल के ना नीचे रखे हुए हैं सारे। अपना जो पेटी वाला सिस्टम है ना वहीं पे रखे हुए हैं। तो उसके बाद मैंने फिर जो है ना वो दोपहर में खाने की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे ये था, मैंने सोचा शाम में ही जो दोपहर में ही ना सालन बना लेती हूँ, फिर वही शाम को खाया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने चिकन निकाल के रख लिया था। मैंने सोचा आज ना बच्चों को आलू गोश्त बना देती हूँ। पहले ज़ेन तो ये था कि मैं आज ना मैक्रोनी जो है ना वो बनाऊँ, लेकिन फिर ये हुआ कि मैंने सोचा मैंने कि अब इतने काम मैंने बाकी भी करने हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया था। पहले उसने काफ़ी दिन पहले तो खुद 2-3 दफ़ा फ़ोन किया ना, तो मैंने कहा कि चलो मैं इसको मना कर दूँगी। इतना जो ना सफ़र वो मुझसे होगा नहीं, बच्चों के साथ मुश्किल हो जाता है बाइक पे आना-जाना। तो जो है दूसरी ट्रैवल वो मैं कर नहीं सकती, वो मेरा वैसे ही दिल घबराने लग जाता है। तो फिर दूसरी सिस्टर ने भी साथ में कह दिया कि चलो मैं रास्ते में आते वक़्त आपको यहाँ से ले लेती हूँ। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो जो है ना चले जाते हैं, बार-बार अगला बंदा कहे अच्छा भी नहीं लगता। फिर जो उनके ससुर हैं मेरी सिस्टर के, उन्होंने फ़ोन कर दिया, वो भी मेरे मामू हैं। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कि चलो अब ना चली जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फिर जल्दी-जल्दी से जो अपना ना वो काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ना मुझे इसके बाद और भी काफ़ी सारे काम करने हैं। वो फिर मैं आपको दिखाऊँगी मेरे साथ हुआ क्या फिर। तो अच्छा, गला जो है ना वो तो काफ़ी हद तक मेरा ठीक हो गया है, तो खाँसी अभी भी थोड़ी बहुत कभी-कभी जो है ना वो आ जाती है। शायद ये खुश्क सर्दी की वज़ह से। तो आज तो वैसे भी मैंने किन्नू खाए हैं, तो मुझे उम्मीद है इस वज़ह से भी कोई थोड़ा-सा ना मसला हो रहा है। तो यहाँ पे मसाला जो है ना वो हमारा काफ़ी हद तक जो वो है ना वो रेडी हो चुका था। प्याज़ भी काफ़ी ब्राउन, हल्का-सा ब्राउन करके ना मैंने फिर इसमें टमाटर डाल दिए, और इतना कोई अच्छा प्याज़ भी जो है ना वो भी मैश हुआ। उसके बाद मैंने फिर ना इसमें ये लहसुन जो है ये मैंने बना के रखा हुआ है इसका पेस्ट, तो ये मैंने डाल दिया। अच्छा, ये मुझे बड़ा बेनिफिट रहा। मैं तो सोच रही हूँ कि बंदा इसी तरह कर ले ना, काफ़ी सारा बना के रख ले। इतना कोई ना टाइम नहीं लगता हांडी बनाने के लिए। फटाफट बंदे के पास इस तरह की चीज़ें जो है ना वो फ्रीज़ हुई पड़ी हों, तो बंदा बस फटाफट से निकाले और बना ले। अच्छा देखें, हम भी काम करने
के ना कितने चोर हो गए। पहले लोग हुआ करते थे, देखें रूटीन का जो आटा है ना वो भी चक्कियाँ पीस-पीस के बनाते थे। तो उनकी भी ज़िंदगी थी और हमारी ज़िंदगी है, हम इतने आराम परस्त और इतने हो गए हैं ना हमारा हिलना भी जो है ना वो भी हमें मुश्किल लगता है। हम कहते हैं बस जो है ना फटाफट से मशीनों के ज़रिए सारे काम हो जाएँ और हम फ्री रहें। लेकिन ये है कि अब लोगों में ना और हम अपनी बात करते हैं, इतनी हिम्मत नहीं भी नहीं बाकी रही कि हम ना इतने-इतने काम कर लें। पहले लोग अगर इतने काम करते थे ना तो उनकी खुराकें हम खाते हम भी बहुत कुछ हैं। लेकिन वो जितनी ख़ालिस खुराक पहले थी ना, अब वो सब रह नहीं गया। इस वज़ह से ना हमारे लिए ये मसला बनता है। तो यहाँ पे ये बाहर से खेल के आया था, मैं इससे पूछ रही थी कि आपने कुछ खाया है अभी तक या नहीं? क्योंकि मैंने इससे पहले खाना दिया था, तो ये छोड़ के वैसे ही चला गया। तो अभी मुझे कह रहा था, मम्मा मुझे भूख लग रही है, तो आप जो सालन अभी ताज़ा तैयार करोगे ना, मैं इसके साथ ही खाना खाऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अब बना रही हूँ तो फिर उसके बाद जो है ना फिर मैं रोटियाँ डालूँगी, लेकिन फिर मैंने रोटियाँ तो घर में बनाई ना। मैंने सोचा कि ना अब वो बाहर से मँगवा लेती हूँ, क्योंकि हमारे घर में ना जो बादशाह सलामत आ गए थे, तो फिर मैंने उसको भी पकाना था। माशाल्लाह से काफ़ी सारा जो है ना वो साग, वो मेरे हस्बैंड के ना जानने वाले ही हैं कोई, तो वो अपने घर से ना कटवा के लेके आए, बड़ा ही मज़े का और बड़ा ही अच्छा ना उन्होंने, वो कहते हैं ना सरसों दा साग गंदला वाला, तो वो उन्होंने ना काफ़ी अच्छे से छील-छील के ना तो वो काट के भेजा, काफ़ी सारा था माशाल्लाह से। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अब इसको मैंने जो वेस्ट क्यों करना है, मैं क्योंकि मुझे उधर भी जाना था अगले दिन, तो मैंने फिर ना किया ये, मैंने रात देर तक जो है ना वो काम किया। तो मैंने मशीन भी लगानी थी, बड़ा ही मुश्किल हो गया था मेरे लिए। मैं तो सोच-सोच के परेशान हो गई थी, क्योंकि मैं अपनी तरफ से ना फ्री हैंड होके बैठी थी कि मैंने नहीं जाना। फिर मैंने सोचा अब वो बड़े हैं, वो भी फ़ोन कर रहे हैं, तो बंदा अच्छा नहीं लगता ना इस तरह बार-बार नखरे ही दिखाता रहे। तो यहाँ पे गोश्त मैंने जो है ना वो डाल दिया था मसाले में। डाल के तो फिर मैंने उसको ढक के रख दिया, क्योंकि जब तक ना अच्छे से गोश्त फ्राई ना हो और ये ना अपना पानी ना छोड़े, तब तक मुझे नहीं इसका टेस्ट जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। मुझे होता है कि अच्छे से भूना जाए गोश्त, फिर मुझे खाने में ना अच्छा लगता है। चिकन जो है ना, चिकन तो बारबेक्यू बना भी बड़ा ही मज़े का लगता है। अपनी अपना हर बंदे का टेस्ट है, कई लोगों को वैसे नहीं। मैंने बहुत सारे लोग हैं ना, मेरी सास है ना, उनको भी नहीं पसंद। वो भी कहती होती हैं ते लकड़ियाँ ते साड़िया होया वा, उदा ही कोलियां दी स्मैल आंदी। लेकिन मुझे बड़ा पसंद है बारबेक्यू जो है ना वो, हाँ, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने फिर ना पालक मंगवा के ना मैंने उसको अच्छे से साफ़ किया, काट के रखा। बाथू जो लोग पकाते हैं साग उनको तो पता होगा। वो मैंने काट के रखा, तो कपड़े मेरे, मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि कपड़े मेरे वैसे ही पड़े रह गए। क्योंकि माशाल्लाह से काम ही इतना कोई निकल आया ना मेरा। साथ में मैंने मशीन भी लगा ली, क्योंकि बच्चे जो है ना वो जैकेट्स वगैरह घर में पहनी हुई थी, तो वो धोने वाली पड़ी हुई थी। तो मौसम कुछ दिनों से ना 1-2 दिन से इसी तरह का था, तो हल्के-हल्के बादल आते थे। मैंने फिर ना मशीन लगाई, मैंने सोचा कि अभी 1-2 दिन रुक जाती हूँ। मेरा ये था, मैंने कहा चलो ना जो है वो मंडे, ट्यूसडे इन दिनों में ना जाके मैं मशीन लगा लूँगी। शायद कुछ धूप वगैरह भी होगी, क्योंकि मौसम क्लियर दिखा रहा था वेदर वो अपडेट्स जो है ना, तो मैंने सोचा उन दिनों में जाके मशीन वगैरह लगा लूँगी। लेकिन फिर मुझे भाग-दौड़ जो है ना वो उसी वक़्त करनी पड़ी। 4 बजे का टाइम था और मैंने फटाफट से जो ना कपड़े धोने शुरू कर दिए। धोने के बाद मैंने फिर जो है ना वो सारे कपड़े स्पिन किए। मैंने कहा चले सुबह तक ना जाने से पहले-पहले तक फिर ये सारे जो है ना वो सूख जाएँगे। क्योंकि बच्चों की इस तरह के जो मोटे कपड़े होते हैं वो रास्ते में तो ज़रूर काम आते हैं। बेशक जाके बच्चा उतार ही दे, तो अभी है भी छोटे, इतने को बड़े तो हुए नहीं। ये तो सर्दी का होता है मुझे कि इनको सर्दी वगैरह ना लग जाए। तो यहाँ पे मैंने जो है ना वो स्पिनर चलाया हुआ था। साथ में मशीन भी चलती जा रही थी। फटाफट से मुझे जो-जो समझ आई जा रहा था ना वो मैंने किया। इसके बाद मैंने ब्लीच भी करनी थी। इतने कोई काम मेरे रह गए थे ना सारा दिन करने वाले। सुबह से भी मैं कर रही थी कि सफाई वगैरह, इतना अल्लाह का शुक्र है कि वो मैंने सुबह-सुबह ही जो है ना वो कंप्लीट कर ली थी। कमरे में दोबारा से बच्चों ने कंबल जो है ना वो खोल के रख लिया था। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मौसम इस किस्म का था ना कि धूप नहीं थी बाहर, तो बच्चे फिर ज़्यादा टाइम जो है ना वो कमरे में ही रहे। क्योंकि बाहर खेल-खेल के ना ये धूप में खेल-खेल के भूत ही बने हुए थे। इनका कलर बड़ा बच्चों का डल हो गया था, तो मैंने मना किया। मैंने कहा आप ना कमरे में बैठे रहा करो। अच्छा, यहाँ पे मैंने इतना देखा है ना, जितना मर्ज़ी आप कपड़ों को खंगाल लो, बार-बार पानी से निकाल लो, फिर भी जब आप स्पिनर में डालते हो ना तो इस तरह निकलता है, झाग सी साथ में निकलती है, जैसे पता नहीं आपने इनको तो कभी धोया ही नहीं अच्छे से।
इतना वो सर्फ़ वाला जो पानी है ना वो निकलता है। तो उसके बाद मैंने स मशीनों को साइड पे लगाया, सारा काम फ़िनिश किया। करने के बाद फिर मैंने ना सारी सफाई दोबारा से कंप्लीट की, क्योंकि इतना बच्चों ने बाहर से आके पाँव वगैरह लगाए हुए थे। साथ में मैंने जो है ना वो पंखा वो भी चला दिया। क्योंकि ना सूख नहीं रहा आजकल, जितना मर्ज़ी आप कोशिश कर लो ना, फ़र्श गीला-गीला सा ही रहता है। शायद नमी है मौसम की वज़ह से, या वैसे ही हमारे घर को कोई सलाब वग़ैरह चढ़ रही है, पता ही नहीं चल रहा मुझे तो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने ना अपना फ़ेशियल भी ला के रखा हुआ था कि ये अब करूँगी, लेकिन ये मुझसे ना उस इस दिन हुआ नहीं था। ब्लीच वग़ैरह तो मैंने इस दिन कर ली थी, लेकिन फ़ेशियल फिर मैंने ना जो नेक्स्ट डे वो किया। क्योंकि ज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तब तो मैं चक्कर लगा के आ चुकी हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है ना वो मैं आपको विलेज की दिखाऊँगी, क्योंकि हमें बड़ा ही मज़ा आया जाके ना। अच्छा लगा हमें बाहर निकल के, बच्चे भी खुश हो गए और हमें भी बहुत मज़ा आया। साथ में अच्छा मैंने पंगे भी बड़े ले लिए। मैंने किया क्या, दूध पड़ा हुआ था, का 2-3 दिन से ना बच्चे कोई इतने शौक से पी नहीं रहे थे। तो अगला आया था वो तो फिर मैंने रख लिया। वैसे ही मैंने कहा चाय वग़ैरह पीनी है या बच्चों ने पीना होगा तो उनको। फिर यहाँ पे ना मैंने थोड़ी-सी अपने 4 लोगों के लिए खीर बना ली। मैंने कहा चलो बच्चों को भी ना ज़रा कोई डिफ़रेंट हो जाएगा। तो चावल जो है ना वो मैंने शाम में ही भिगो के रख लिए थे, तो अच्छे से मैंने उनको ग्राइंड किया, करने के बाद मैंने फिर उनको दूध में पकाया और इतनी कोई मज़े की खीर बनी। बहुत ही हमें मज़ा आया शाम में। अच्छा रात में ना इतना टाइम हो गया मुझे साग को घोटते-घोटते, तो देखा होगा आपने माशाल्लाह मेरा पतीला भरा हुआ है। तो फिर मेरी कोई गर्दन में दर्द उठा, सारा दिन काम कर कर के भाग